ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के हिसाब से यदि जो ग्रहों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है, मिथुन राशि वालों 6 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ करने वाला है आपके लिए जान लीजिए। परिवर्तन का योग तो हर रोज होता है और 6 तारीख को जो परिवर्तन होने जा रहा है वो है बुध महाराज का। बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य चारों के चारों चौकड़ी लगाकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6ठे भाव में इस वक्त खेल करने को तैयार है। एक आपको विजय दिलवा रहा है और एक आपके लिए खास तौर पे उपेक्षा करने का योग बनवाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो खास तौर पर आपको के जो प्रभाव से, क्योंकि बृहस्पति बदल चुका है, शुक्र विजय का योग बना रहा है, वो आपके प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव करने की चाल चलते दिखाई देंगे। कर कुछ नहीं पाएंगे लेकिन आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा परेशान करने का योग बना देंगे। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बुध का जो परिवर्तन इस दिन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इमोशनल टॉर्चर्स आपके मनोमस्तिष्क में आपके समक्ष लाकर उपस्थित करते रहेंगे बार बार। तो इसका आपको इलाज लगातार करने की ज़रूरत है। क्या इलाज कर सकते हैं? एक इलाज तो ये करने का प्रयास करें कि खासतौर पर जहाँ छोटी कन्याएँ हों या आपके रिलेशन में बहन हो या आपके खासतौर पर बुआ इत्यादि हों, उनको पसंद करने का प्रयास करें, उनका सम्मान पूरी तरह से करने का प्रयास करें, कुछ गिफ्ट इत्यादि उनको अवश्य दिया, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। वाणी की कटुता त्यागने का प्रयास करें। वाणी से कोई अपशब्द ना निकले इस बात का, क्योंकि आपकी राशि के लग्नेश हैं, राशि के स्वामी हैं बुध महाराज, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा। गौ पूजा अवश्य करें, गाय के निमित्त कुछ सब्जी इत्यादि अवश्य डाल दिया करें, पालक इत्यादि कभी कभी डाल दिया करें। ये उपाय करते चलेंगे तो चीज़ें आपके बहुत फेवर में रहेंगी। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। शनिवार का दिन है तो कोशिश करें शनिवार के निमित्त अवश्य कुछ न कुछ दान करने का प्रयास करें। तिल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जो रुकावटें हैं उनको दूर करने वाला साबित हो सकता है। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त मंगल का भी परिवर्तन होने का योग है। मंगल अपनी शक्ति को थोड़ा गेन करते दिखाई दे रहे हैं, मूल नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। केतु का नक्षत्र है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइट इसमें आने के योग बनते दिखाई देंगे। जो कमज़ोर है, अस्त अवस्था में है, लेकिन क्या है, बैटरी में थोड़ी सी जान, मंगल की बैटरी में थोड़ा जान केतु के नक्षत्र में प्रवेश होने से कहीं ना कहीं प्राप्त होने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। सूर्य के कारण से मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं और सूर्य इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है और जो शारीरिक दौर्बल्य देने का योग बनाते हैं। थोड़ा सूर्य की रोशनी में अवश्य बैठें। सर्दी आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे में कोशिश करें थोड़े सूर्य की रोशनी को अवश्य सुबह उदित होते सूर्य का दर्शन कर लें। हो सके तो हम सूर्य का मंत्र जब सूर्य को अर्घ अवश्य देने का प्रयास करें। ये उपाय लगातार करने से कहीं ना कहीं आपके लिए सहायता सिद्ध हो सकती है। जो ओवर एज लोग हैं देखिएगा उनका कहीं ना कहीं विटामिन डी कम आएगा इन दिनों। उसको ठीक करने के लिए कोई और दवाई नहीं चाहिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर बैठे, जो आपके ग्रहों का उपचार भी ठीक करेगा, शारीरिक दौर्बल्य को भी ठीक करने का रास्ता देगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि विद्यमान है। दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है। चीज़ों को ठीक करने के लिए चीज़ें अच्छी तरह से आपके आगे जाने के योग बन रहे हैं। इस दिन जो भी कार्य करें बड़ों का आशीर्वाद लेकर करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है। शिव पार्वती का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद। ऐसे में कोशिश ये करें, एक उपाय अवश्य रूप करने का प्रयास करें। खीर बनाकर उसका भोग लगाएं और फिर उसको माँ से प्रसाद रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें। जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं यदि माँ का आशीर्वाद लेकर गए तो आप मान के चलें उसमें कहीं ना कहीं नई शक्ति प्राप्त होने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से अद्भुत रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगे। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है। पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध का परिवर्तन भी हो रहा है। अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है और साथ साथ
शुक्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो बुध का ही नक्षत्र है। दोनों की युति एक साथ चल रही है और ऐसे में इन दोनों ग्रहों की शक्ति प्राप्त करने के कारण से आपके लिए एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने के योग अवश्य बन रहे हैं। लेकिन थोड़ी मंगल को ताकत दीजिए। मंगल इन दिनों अस्त अवस्था में है, यदि उनको ताकत नहीं दी तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मंगल पुरुषार्थ का मालिक माना जाता है, तो आप कोशिश करें हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अवश्य उनको कुछ ना कुछ सवामनी का भोग, चूरमे का भोग अवश्य लगाने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा ही हुआ है। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष मनोकामना सिद्धि मंदिर में आकर यदि हनुमान जी के समक्ष अपनी मनोकामना रखेंगे तो हमने ऐसा देखा है। हमने यहाँ तक देखा कि इस मंदिर के अंदर जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, उन्होंने आगे हनुमान जी को चोला चढ़ाया और वो कुछ ही दिन में हनुमान जी की कृपा से वो मनोकामना सिद्धि का योग भी बना। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कार्य हैं जो हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखे तिन तैसी। तो कोशिश करें हनुमान जी की कृपा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं 10 तारीख की। तो 10 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो मिथुन राशि वालों के लिए बन रहा है वो दिखाता है खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से लाभ होने के योग बन रहे हैं। जितना पुरुषार्थ उतना लाभ अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बाहर के लोग थोड़ा सा परेशान करने के योग दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने का प्रयास करें। इस दिन वरुण ग्रह, जिनको नेपच्यून कहा जाता है, वो मार्गीय होने की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है जिसको लोग भूल चुके हैं। शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से नेपच्यून को शास्त्र में वरुण का रूप माना जाता है, जल तत्व का ग्रह माना जाता है और ये विशेष तौर पर आपदाकारी ग्रह है और ये प्रलंकारी ग्रह माना जाता है। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन ना लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पर कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो, और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं,
चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सएप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए, जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्यपति देखते हैं, लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं तो भार कटता है। बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया जाता। कुछ लोग हैं हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है,
गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।